वही मान के सम्मान दिया जाता है, बैठा के गिलास पानी पिलाया जाता है। जो भी काम होता है तुरंत नियमानुसार। हमको सुबह 5 बजे जगा देते थे। सुबह से ही मेहनत की आदत पड़ी। नाना जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने बोला कि आपसे उम्र से बड़ा हो, किसी जात बिरादर का हो, उसको हमेशा सम्मान दीजिए, जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। नाना जी की बात हमने मानी, जो है उन्हीं कदमों से आगे बढ़े, जो है बहुत प्रगति किए। दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। तो आज मैं इस वक्त वरिष्ठ कोषा अधिकारी के पास से आनंद दुबे, चूँकि पहली पोस्टिंग और पहली मुलाकात आपसे हो रही है। आनंद दुबे जन समस्याओं को लेकर, खासतौर पे पेंशनरों की समस्याओं को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हो उसका निदान बड़े ही मुस्कुरा के करते हैं। आइए बात करते हैं आनंद दुबे जी से। सर, पहली बात तो वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे विभाग से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर तो पेंशनरों की ज़्यादा रहती है। जैसे आपने बताया कि बहुत से हम विश्वास पे ही बहुत लोगों को लेते हैं, जैसा होता है काम करते हैं। वर्क करने का तरीका कैसा रहेगा बलिया की? जो पेंशनर होते हैं 60 साल तक सरकार की, जनता की सेवा करते हैं, तो हमारे लिए वो पूजनीय होते हैं। हम लोग मानते हैं कि हमारे दादाजी, बाबा जी, नाना जी ऐसे लोग आए हुए हैं, वही मान के सम्मान दिया जाता है। बैठा के गिलास पानी पिलाया जाता है। जो भी काम होता है तुरंत नियमानुसार उसी दिन, जो है ठीक तुरंत जो है काम करा दिया जाता है। यदि किसी कोई समस्या हो तो कैसे आप अपनी बात आप तक ले आएगा? हम लोग किसी को आने जाने पर रोक नहीं है। ठीक, किसी को कोई समस्या हो, पहली बात तो हमारे जो स्टाफ हैं उन्हीं के स्तर पे समस्या का निदान हो जाता है। ठीक, और किसी को अगर समस्या है तो तुरंत हमारे पास है, तुरंत निदान किया जाता है सेम डे पे। सर, छोटा सा एक प्रोफाइल जानना चाह रहे थे। सर, आप किस जनपद से बिलोंग करते हैं? कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? क्या प्राथमिकताओं में रहा है? बहुत सारी बातें हुई आपकी। तो सर, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ किस किस जगहों पे आपकी पोस्टिंग रही है? हम अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील के हैं, दुगौली ग्राम है। पढ़ाई लिखाई हमारी कलान सुल्तानपुर से हुई है। हमारे नाना जी आजमगढ़ में शाहगंज के पास रहने वाले हैं, दूधरी ताज गाँव। तो बचपन से ही 1 साल के तभी नाना जी के पास थे। नाना जी पढ़ाते थे, पूरे कॉलेज में मिलिट्री में पढ़ाते थे। तो सुबह जब 5 साल कक्षा 5 में पढ़ते थे, तभी से हमको सुबह 5 बजे जगा देते थे। सुबह से ही मेहनत की आदत पड़ी। नाना जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने बोला कि आपसे उम्र से बड़ा हो, किसी जात बिरादर का हो, उसको हमेशा सम्मान दीजिए, जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। नाना जी की बात हमने मानी, जो है उन्हीं कदमों से आगे बढ़े, जो है बहुत प्रगति किए। सर, अब जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, सोच क्या रही? जैसे बातचीत से लगा कि आप भी आईएएस की तैयारी में चाहते थे कि आईएएस बने, लेकिन कोषा इस विभाग से कैसे मन लगा आपका? असल में हमारा जो जाना था, हम पीएचडी बीएचयू से ज्वाइन किए थे। बीएससी एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए। उसके बाद बीएचयू आए। 5 बार नेट क्वालिफाई थे, 3 बार ज़ियारत थे। गेट में 90.03 परसेंटाइल था। तो हमारे पढ़ाए हुए जो दोस्त यार थे, तमाम लोग आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। हमको लगा कि उधर जाना चाहिए, लेकिन इधर पीएचडी करते वक्त समय ज़्यादा हो गया था। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम हमने दिया भी था। पूरे भारत में उस साल जो है सबसे ज़्यादा जो जीएस का पेपर होता, 100 में 69 सवाल हमारे सही थे, नेगेटिव मार्किंग पे। जो अच्छा, एक चीज़ और कह के बलिया से बहुत पुराना रहा है लगाव, क्या रहा, कैसे रहा? बीएचयू से हम पीएचडी कर रहे थे, तो हमारे एक जूनियर थे किशोर ओझा जी, इस समय बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो नेट हमने उनको पढ़ाया, तो अभी क्वालिफाई किए थे। तो बिहार में इस समय है बलिया के बारे में बताते थे। यहाँ पे सुरहा ताल है, नाव से धान की कटाई होती है। लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत प्रेम से बोलते हैं। बोली भाषा बहुत अच्छी है। परिवार में आप भी हैं? क्या परिवार में और भी भाई लोग, या कहाँ किस पद पर हैं, कैसे? परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, 3 भाई हम लोग हैं। बीच वाले भाई हाई कोर्ट में वकील हैं, छोटे भाई पुलिस विभाग में हैं। फादर इन लॉ हमारे डीआईजी जेल आगरा हैं। एक साढ़ू भाई हमारे डिप्टी एसपी एटा हैं, विक्रांत द्विवेदी जी। और अच्छा है कि ही बलिया के ही रहने वाले हैं। और तीसरी साली साहिबा जो शादी होने वाली है श्री पुनीत द्विवेदी के साथ, आईपीएस हैं, राज्यपाल मैडम के साथ इसमें। सर, क्या प्राथमिकता रहेगा अपने विभाग से जुड़े, खासतौर पे बलिया के लिए? प्राथमिकता यही है कि यथाशीघ्र उसी दिन जो है पेंशनर हो चाहे विभाग के कोई समस्या हो, तुरंत निदान हो जाए। और प्रधानमंत्री की स्वच्छता को लेकर क्या होगा? अब तो गर्मी आ रहा है, उसको लेकर क्या होगा? पेयजल, हमको सफाई बहुत पसंद है। कलेक्टेड कोषागार में रहे, ठीक, वहाँ पे यूपीएससी से जब
पेपर के लिए लोग आते हैं, ऑब्जर्वर आते हैं, तो बोलते थे कि इतना हमने वहाँ पे काम करा दिया था, लगभग 300 गमले वहाँ पर हैं, ठीक। और नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण इतना ज़्यादा कराए तो बताते हैं कि यूपी की नहीं पूरे भारत की सबसे सुंदर ट्रेजरी है। अपने परिवार से, खासतौर पर इस विभाग से जुड़े अधिकारियों से, बाबुओं से किस तरह से वर्क लेना उचित समझेंगे? जिसके पास जो कौशल है, जिस क्षेत्र में निपुण है, उससे वो काम लिया जाएगा। बहुत से ऐसे पेशेंजर होते हैं जो आने में असमर्थ होते हैं, नहीं आ पाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी व्यवस्था की है कि बैंक के जो कर्मी होते हैं वो भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वो पेंशन वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ व्यवस्था है कि कोई अगर समर्थ है, चाहे वो हॉस्पिटल में है चाहे गांव में, यहाँ पे एक एप्लीकेशन देगा, हमको सूचित करेगा तो हम अपने स्टाफ को भेज के वेरीफाई करा लेते हैं। विदेश में रह रहे हैं, ठीक, वहाँ के दूतावास द्वारा जो भी वेरीफाई करके यहाँ भेज सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है सर, बलिया वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? यही रहेगा, सब लोग प्रेम से रहें और ज़िले को, प्रदेश को और देश को बहुत आगे ले जाएं। भारत विश्व का नंबर 1 देश बने, सोने की चिड़िया फिर से बने ही हमारी ख्वाहिश। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आनंद दुबे जी को सुना। वाकई जैसा नाम वैसा काम, हर क्षेत्र में रहे, लेकिन बलिया में आपकी जो पोस्टिंग हुई है, यहाँ के आज दिन सोमवार को आपने काफ़ी लोगों से मिला, बातचीत की, अपने सारे स्टाफ से भी उन्होंने परिचय प्राप्त किया। यहाँ का माहौल बहुत ही बेहतर उनको अच्छा लगा और उनकी सोच है कि जो भी हमारे पास आए उसकी सारी समस्याओं का समाधान मुझसे जितना हो सकता है पूरी तरह से वो करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहने हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल।